डिलीवरी बॉयज़ वाले बड़े केसेस हो रहे हैं। आपने कुछ फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से मंगवाया नहीं होता, आपके पास आपके घर पे आ जाएंगे, आपके कहेंगे मैडम आपका ऑर्डर आया है, तो आप कहोगे हमने तो मंगाया नहीं है। कहता अभी मैं कस्टमर केयर से पूछता हूँ, कस्टमर केयर से फ़ोन करेगा, अच्छा ऐसा है तो उनका ऑर्डर कैंसिल करना। ऑर्डर कैंसिल करना तो मैडम आपको एक OTP आएगी, तो वो शेयर कीजिए आप। तो वो जैसे ही आप OTP देंगे तो आपकी सारी UPI डिटेल्स उसके पास चली जाएंगी। तो आपको कॉल आएगी, कभी कोई CBI का बन जाएगा, कोई ऑफिसर बन जाएगा, ऐसा आपको दिखाया जाएगा, माहौल ऐसा दिखाया जाएगा जैसे ये ऑफिसर वैसा ही आपको सामने दिखेगा। आपको जो है वो हम अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम अरेस्ट ना करें तो आपको इतनी रकम जो है वो हमारे खाते में डालनी होगी। जो उन्होंने सालों साल अपनी जॉब में पैसा कमाया है वो खो देते हैं साइबर क्राइम में। उसमें उन्होंने कोई लगभग 7 करोड़ के आसपास ही पैसा दिया था। तो वो ऐसा फिर जज साहब आ जाएंगे, तो इस तरह से एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है। वो कहते हैं फिर बाद में कहते हैं दरवाजे भी बंद कर लो। इस तरह से होता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। वो उनके वेब में ऐसा फंस जाता है कि कोई स्कीम आई है, मिल रहा है 50% डिस्काउंट है अमेज़ॉन पे, हो सकता है साइट नकली हो। तो जो लोग कई बार आते हैं, ATM प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता, अपना पासवर्ड यूज़ करते हैं, साथ में बंदे बैठ के देखते रहते हैं। लगातार स्कैम्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे साइबर फ्रॉड्स की बात करें, आप जानते हैं कि लोगों को अक्सर जो है वो स्कैम्स पर काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि आपका ये ऑर्डर है, आपको ये OTP देना होगा, या फिर जिस तरह से आजकल हाउस अरेस्ट की बात करें, माफ़ कीजिएगा डिजिटल अरेस्ट की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि हम पुलिस वाले कह रहे हैं हमें आपको जो है वो हम अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम अरेस्ट ना करें तो आपको इतनी रकम जो है वो हमारे खाते में डालनी होगी। फिलहाल इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ SP नॉर्थ विवेक शेखर जी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं सर जैसे कि आप मैं खुद ही कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना भी चाहता था। जनरली हम पब्लिक मीटिंग्स में ये चीज़ें बताते हैं, एक तो ड्रग्स के बारे में कि उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, पेरेंट्स कैसे मतलब टेल टेल साइंस हैं जिनसे समझ सकते हैं कि बच्चों के ऊपर नज़र कैसे रखनी। प्लस ये साइबर क्राइम में एक हॉट टॉपिक है जिससे कि लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब जो उन्होंने सालों साल अपनी जॉब में पैसा कमाया है वो खो देते हैं साइबर क्राइम में, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ दिस साइबर स्पेस। तो जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट की बात की, सबसे पहले मैं डिजिटल अरेस्ट को ही डिस्कस करूँगा। पिछले चंद महीनों से ये डिजिटल अरेस्ट का बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। शुरुआत में अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसके एक ओनर के साथ ये फ्रॉड हुआ था। उसमें उन्होंने कोई लगभग 7 करोड़ के आसपास ही पैसा दिया था। तो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली है क्या? आपको कॉल आएगी, कभी कोई CBI का बन जाएगा, कोई ऑफिसर बन जाएगा, ऐसा आपको दिखाया जाएगा, माहौल ऐसा दिखाया जाएगा जैसे ये ऑफिसर वैसा ही आपको सामने दिखेगा। आपको पूरा लगेगा कि रियल सीन चल रहा है। तो आपको बताया जाएगा आपका आधार कार्ड है, ये आपका आधार कार्ड है, ये यूज़ हुआ है। वो आप कहोगे कहाँ यूज़ हुआ है, तो कहीं कोई थाईलैंड में कोई डिलीवरी जा रही थी, उसमें ड्रग्स पाए गए तो उसमें यूज़ हुआ है। इस तरह से आपकी स्टोरी शुरू की जाएगी, नरेटिव बिल्ड किया जाएगा। उसके बाद इस तरह से वो करेंगे कि आप ये छोड़िए, इसको छोड़िए, तो स्काइप पे आ जाइए, स्काइप पे आपको ले आएंगे। उसके बाद वो सिर्फ खुद ही नहीं रहेगा, वो जजेस को भी बीच में लाएगा कि जज साहब ने भी इसमें वारंट निकाला है, तो वो ऐसा फिर जज साहब आ जाएंगे। तो इस तरह से एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है। वो कहते हैं फिर बाद में कहते हैं दरवाजे भी बंद कर लो। इस तरह से होता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। वो उनके वेब में ऐसा फंस जाता है कि अल्टीमेटली जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं, जैसे पाइट पाइपर अपने ट्यून्स पे नचाता था, करते करते अल्टीमेटली बंदा जो पैसा वो कहते हैं वो दे देता है। तो ये आज की डेट में सोशल मीडिया एक माध्यम है। मैं आपके ज़रिए यही सब लोगों से यही बताना चाहूँगा, अगर कोई ऐसी कॉल्स आए तो तुरंत उनको निगेट कीजिए, बंद कीजिए और उन नंबर्स को ब्लॉक कीजिए। सेकंड, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं वो तो है ही, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी हम अपना ज़्यादा टैब वगैरह तो लोग यूज़ कर नहीं रहे, मोबाइल है, इजी है, कुछ भी आता है लोग फंस जाते हैं कि कोई स्कीम आई है, मिल रहा है 50% डिस्काउंट है अमेज़ॉन पे, हो सकता है साइट नकली हो। तो उन चीज़ों से भी बचें। उसके अलावा जो अपने एरिया में मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ ATM की स्वैपिंग के बड़े केसेस आए हैं। तो जो लोग कई बार आते हैं, ATM प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता, अपना पासवर्ड यूज़ करते हैं, साथ में बंदे बैठ के देखते रहते हैं। तो बाद में कहते हैं मैं करता हूँ, तो अपना कार्ड चेंज कर लेते हैं। हमारे कम से कम कोई 5-7 केसेस तो हमारी जोन में आए। तो इन चीज़ों से भी बचिए। मैं यही कहूँगा, जब ATM अगर आपको यूज़ नहीं करना आता तो यूट्यूब आज की डेट में सबसे अच्छा माध्यम है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है, क्या करना है। तो किसी बंदे को, अनजान बंदे को अपना कार्ड वहाँ पे मत पकड़ाइए, वो आपके साथ अपना कार्ड स्वैप करके आपके पैसे निकाल देगा। उसी तरह से OLX पे कई बार हम बेचते हैं, उस पर ये फ्रॉड्स होते हैं।
कुछ भी कर रहे हैं आप, ऑनलाइन परचेज़ या सेल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपके माइंड में एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर होना चाहिए कि नेक्स्ट पार्टी जो दूसरी पार्टी है वो एक कोई कनिंग पार्टी हो सकती है, कोई आपको ड्यूप करने वाला हो सकता है। तो इसी के साथ साथ जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, डिलीवरी के आजकल डिलीवरी बॉयज़ वाले बड़े केसेस हो रहे हैं। आपने कुछ फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से मंगवाया नहीं होता, आपके पास आपके घर पे आ जाएंगे, आपके कहेंगे मैडम आपका ऑर्डर आया है, तो आप कहोगे हमने तो मंगाया नहीं है। कहता अभी मैं कस्टमर केयर से पूछता हूँ, कस्टमर केयर से फ़ोन करेगा, अच्छा ऐसा है तो इनका ऑर्डर कैंसिल करना। ऑर्डर कैंसिल करना तो मैडम आपको एक OTP आएगी, तो वो शेयर कीजिए आप। तो वो जैसे ही आप OTP देंगे तो आपकी सारी UPI डिटेल्स उसके पास चली जाएंगी, तो आपका सब कुछ ही समझ लो, आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह सब उसके पास है, वो यूज़ कर सकता है। उसी तरह से एक मैं केस देख रहा था, ऐसी डिलीवरी के केस में था, डिलीवरी आनी थी तो वो बंदे ने चेक किया अपना कि कहाँ तक पहुँची है लोकेशन। उसने गूगल पे देखा होगा उस कंपनी का कौन सा फ़ोन नंबर है, तो उसने फ़ोन नंबर वहाँ कॉल कर दी, तो वो कहता जी आपके तो डिलीवरी ब्लॉक हो चुकी है। कहता आप क्या करना पड़ेगा? कहते सिर्फ एक नॉमिनल से पैसे आपको देने हैं, 4 रुपये देने हैं, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, एक मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ तो उस पर आप ट्रांसफ़र करिए तो वो हो जाएगा। तो वही आपकी दोबारा UPI डिटेल्स कंप्रोमाइज़ हो गई। तो हमें जो भी है हमारे घर में, जैसे मैं भी, अपने मदर फादर हैं वो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मैं हमेशा सुबह कहता हूँ कोई भी मैसेज आए किसी भी लिंक पे आपने हाथ नहीं लगाना। तो हमें ये बार बार कहने की ज़रूरत है, जैसे कि जो नौजवान पीढ़ी है जिनके पेरेंट्स अभी रिटायर हुए हैं या रिटायर होने वाले हैं, जिनको इतना नहीं पता, अपनी हार्ड अर्न मनी है सालों साल की, तो हमें सबको जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर 10 लोग देखते हैं तो उनका ये मतलब फ़र्ज़ बनता है कि हर कोई एक बंदा 10-10 बंदों को आगे सुनाए, ताकि ये एक चेन में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट रहे और हमारी सोसाइटी में जागरूकता आए। तो यही कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा जैसे हैकिंग वगैरह, इनसे भी बचना चाहिए। तो जनरली ये जो चल रहे हैं ना आज की डेट में, कोई भी लिंक आपके फ़ोन पर आए उस पर मत कीजिए। APK फाइल हो सकती है कोई, सारा आपका डाटा हैक हो जाएगा, आपके UPI डिटेल्स चली जाएंगी। ये डिजिटल अरेस्ट वाला जो कोई भी फ़ोन आए, इसको आप सीधे नंबर ब्लॉक कीजिए। और कोई जैसे डिलीवरी बॉयज़ वाला आ रहा था, कोई भी चीज़ ऑनलाइन अगर है ना, इसमें एक क्वेश्चन मार्क पक्का अपने दिमाग में रखिए, तो पूरा क्रॉस चेक करके ही अपना जो भी डिलीवरी लेनी है या जो भी अपना कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उस तरह से करें। सर एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, आजकल लोग जो है वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमें घर बैठकर काम करना है, थोड़े से पैसे जो है वो हमें लगाने होंगे, उसके बाद हमें भी घर बैठ के पैसे जो है वो आएंगे। वो एक लालच जो है वो मन में आ जाता है, जिसके चलते जो पैसे भी बचे होते हैं वो भी चले जाते हैं। और उसके साथ साथ ऑनलाइन गेम्स जो आजकल लोग खेलते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कई सारे बच्चे, कई सारे लोग फ्रॉड का भी शिकार हो गए। इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जागरूकता की ज़रूरत है। ये लुभाने वाली स्कीम्स होती हैं, कुछ तो ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन भी करती रहती है टाइम टू टाइम, बट हमारी सोसाइटी वल्नरेबल रहती है कि हर कोई चाहता है कि मेहनत कम की जाए और कमाई थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो क्या चलता है, जैसे पीछे भी NFT वगैरह की स्कीम्स आई थी, मुझे भी कई लोग सुनाते थे ऐसा हो रहा है, मैंने कहा कभी भी नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो भी चीज़ है मेहनत से ही मिलती है और एक अपना सेट एक पैटर्न होता है। ये कोई म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट तो है नहीं कि जो हर जगह रजिस्टर्ड है, सब कुछ है और साफ़ सुथरा काम चल रहा है, नथिंग हैपन्स इन ग्रे। उसमें तो ब्लैक एंड वाइट है ना, तो आप उनमें कर सकते हैं, FD रख सकते हैं। तो पुराना जो कन्वेंशनल हमारा तरीका है सेविंग का, उस पर ज़्यादा जोर रखिए, ना कि जल्दी से जल्दी कमाई का वो करें। गेमिंग से क्या है, इतने लोग कर रहे हैं, उनको तो कमाई हो रही है, आप बस लगे रहते हो कि कोई जीत गया तो कल मेरा नंबर आएगा। तो किस्मत कभी नहीं होती, अपनी मेहनत से ही सब कुछ होता है। मेरा यही कहना है, आप मेहनत करोगे तो तभी किस्मत भी खुलेगी, तभी कोई आपको सही बंदा भी मिलेगा आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करेगा। आपको बट अपनी मतलब अपनी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। थैंक यू सर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या कुछ कहेंगे, कैसे जो है वो इससे अवेयर रहना? यही मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखते होंगे RBI की कितनी एड्स आज की डेट में TV पे आ रही हैं। तो होता यही है कि कई बार कुछ चल रहा होता है तो हम चैनल चेंज कर लेते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, RBI से ज़्यादा गाइडेंस इस समय कोई नहीं दे रहा। जब भी TV पे कोई RBI की कोई ऐड आए तो ज़रूर देखिए, उसको ध्यान से देखिए। और आगे पीछे जो माहौल चल रहा है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो
क्या क्या नए ट्रेंड्स हैं साइबर क्राइम में, यूट्यूब पे आप खोल सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, ये ज़रूर देखें और अपने बड़े बूढ़ों को समझाएं, उनको भी जागरूक करें। थैंक यू। देखिए, अभी खास बातचीत जो है वो हमने विवेक शेखर सर जी से की। उन्होंने कहा कि आप लोगों को कैसे इससे अवेयर रहना है, क्योंकि लगातार ये जो फ्रॉड्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर जो है वो ज़रूर कीजिए, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें।